क्या, न्यूक्लियस होता है ये, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है इसमें। इसके चारों तरफ कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। पहले वाले में कितने होते हैं बच्चों, पहले वाले में होता है कितना, 2 होता है, 1 और 2। दूसरे में कितना होता है, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से बच्चों चौथा में अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, इसमें 8 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन पे ही क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, नेगेटिव। क्या बोला, विच व्हाट पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज, कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज बता दी जल्दी से, इलेक्ट्रॉन की खोज बता दी जल्दी से, इलेक्ट्रॉन की खोज बता दी जल्दी से। कौन खोजा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, कौन खोजा है, इतना लेट बताएंगे, हाँ जे थॉमसन, है ना। ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए थे ना, ट्रिक क्या, ट्रिक बताए थे, ट्रिक बताए थे कि इलेक्शन टाइम, क्या, इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखिए ध्यान से, क्या कहानी बोलना चाह रहे, ई से इलेक्ट्रॉन खोज करता थॉमसन, जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन खोज करता गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन खोज करता होंगे चैडविक। इलेक्शन टाइम पुराना गोल्ड नहीं चलेगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए अगला, Among the following which is always found in the free state in nature, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कॉपर, कौन सा बच्चों हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा, ऑब्वियस है, कौन पाया जाता है फ्री स्टेट में हमेशा, सोनवा। कौन बच्चों, सोनवा, सोनवा मतलब सोना। जल्दी से एटॉमिक नंबर बता दीजिए इसका, Au होता है, जल्दी होता है, सिल्वर का होता है Ag, सोडियम का Na, कॉपर का Cu। Au का एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर, जल्दी बताइए, 79। बहुत बढ़िया, नाम नहीं देख पाए, चला गया ऊपर, है ना, जो बताए थे 79। क्लियर। अगला, The fungus which is used in the alcohol industry is, अल्कोहल उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कवक कौन सा था, मशरूम, कैंडिडा, एबिकन्स, यीस्ट, राइजोपस। कौन सा कवक, चलिए बता दीजिए, कौन सा ऐसा होगा जो कि शराब के उद्योग में यूज किया जाता है, किसका यूज करते हैं, खमीर का। खमीर मतलब क्या हो गया बच्चों, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कहा, शराब उद्योग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोल्ड डिसॉल्व इन, निम्नलिखित में से किसमें सोना घुल जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वारेजिया या एसिटिक एसिड, किसमें बच्चों सोना घुल जाएगा। कभी सोनार के पास गए चांदी का या सोना का चैन साफ कराने के लिए, जैसे सोना का चैन और चांदी का चैन दीजिएगा, ब्रश से ऐसे घस के साफ कर देता है। वो क्यों साफ होता है बच्चों, क्योंकि ये जो केमिकल होता है उसी को बोलते हैं एक्वारेजिया। क्या होता है एक्वारेजिया, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HNO3 के साथ मिला देंगे, कितने के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, तो इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, एक्वारेजिया। क्या कह देते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है। और एक्वारेजिया का इस्तेमाल करते हैं सोना को गलाने के लिए, ठीक है, सोना का चैन वगैरह साफ। कहा जाता है बच्चों, एक सोने के बिस्किट को इसमें 1 घंटा तक डुबा दीजिएगा तो पूरी तरह गल जाएगी। कितना खतरनाक होता है बच्चों। एक बार कहीं मैं पढ़ रहा था अखबार में कि लड़ाई हो गई थी सोनार की किसी से, तो वो ऐसे करके उठा के एक्वारेजिया को उसके आंख फेंक दिया था, तो वो एक्वारेजिया उसके आंख पे पड़ गया था। ये जो पितली होती है बच्चों, ये पूरा जल गया था, मतलब पूरा एकदम अलग हो गया था। बाद में बच्चों एक ऑपरेशन हुआ और उसका जान के मांस को काट के वहां लगाया गया। क्लियर। अगला, रॉक सॉल्ट इज मिनरल कंटेनिंग, सेंधा नमक एक खनिज है जिसमें शामिल है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन। बच्चों मेरे साथ अक्सर हुआ है कि मेरे कुछ जानने वाले लोग बोलते हैं कि अरे मेरा तो फास्टिंग चल रहा है क्योंकि तो कोई फेस्टिवल आ गया, तो बोलते बाप, मैं सोचता हूं मन में कितना कष्ट में बेचारा होगा जो खाना भी नहीं खा रहा है। तो उस केस में क्या होता है फिर कि बाद में पूछता हूँ, देखता हूँ, शाम में पूछे क्या खाए, तो बोलता है रोटी सब्जी खा ली है। बोले अरे ये कैसा फास्टिंग है तुम्हारा, बोलता है सिंधा नमक वाला। तो सिंधा नमक वाला फास्टिंग बच्चों, वो फास्टिंग नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि नमक तो खा रहे हैं आप लोग, है ना, नहीं वो बस फॉर्मेलिटी हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम। क्लियर।
चलिए अगला क्वेश्चन, हु डेवलप एटम बम, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? 1S 1 ब्राउन, 1N 1 ब्राउन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, एडवर्ड टेलर या फिर सैमुअल कोहेन? कौन खोजा बच्चों बम को, एटम बम को? जल्दी बताइए, एटम बम की खोज कौन किए हैं? जल्दी बताइए, एटम बम की खोज किसने किए हैं? जल्दी से। अभी बच्चों ओपेनहाइमर के बारे में बताए भी थे आपको कि इन्होंने क्या किया था। जल्दी बताइए बच्चों। नहीं, हाँ, ओपेनहाइमर के बारे में कुछ दिन पहले आपसे हम बात किए थे, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम की खोज किए थे, है ना। और एटम बम जो है बच्चों, ये जो बम है ना, ये जो बम है बच्चों, एटम बम, ये खोजा गया था। ये मतलब ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने खोजे थे, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। लेकिन इसमें जो है बच्चों, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को खोजने के बावजूद उसको लीड कर रहे थे कौन? यही ओपेनहाइमर। इसीलिए बच्चों इनको क्या कहा, ये अवार्ड मिल गया था। क्लियर 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 क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, सोल्डर मेटल इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर धातु किसकी मिश्र धातु होती है? सोल्डर जानते हैं बच्चों? डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। पहली बार एटम बम का आविष्कार भी किया था कौन? ये वाला। जल्दी देखो, सोल्डर को क्या होता है? सोल्डर बताइए बच्चों जल्दी से। सोल्डर जो है, सोल्डर बच्चों कौन? सोल्डर मेटल किसे? सोल्डर मेटल देखें बच्चों, इस टाइप का सोल्डर मेटल होता है, देखे हैं? सोल्डिंग करने जाते हैं ना, तो इस तरह का एक तार होता है, इसी को गर्म करने के बाद इसको जला के क्या होता है, बनाया जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या बच्चों? सोल्डरिंग है। करवाएं कभी सोल्डरिंग? इस टाइप का सोल्डरिंग करवाएं कभी? क्या होगा बच्चों इसमें? लेड एंड टीन। क्या होगा बच्चों? PbN क्या होगा? टीन। लेड एंड टीन होगा इसमें। सोल्डर मेटल या एलॉय ऑफ लेड एंड टीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, ये होता है बच्चों, जैसे मोबाइल वोबाइल खराब हो जाए, टीवी खराब हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ले आते हैं, सोल्डरिंग आयरन बनाते हैं, ऐसे सोल्डरिंग वोल्डिंग में इसका यूज करते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखिए, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट इज कॉल्ड, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? हार्ड गिलास, कठोर कांच, बोरोसिलिकेट गिलास, सॉफ्ट गिलास, नरम गिलास, जीना गिलास, जोना गिलास। क्या कहते हैं इसको? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? आईपोड को खुद ठीक किए थे। हाँ, अच्छी बात है। सोल्डरिंग वोल्डिंग मिल जाता है सस्ता में, रड वगैरह, है ना। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं सॉफ्ट गिलास, जिसको कहते हैं मुलायम गिलास। क्या कहते हैं? मुलायम गिलास। अगला, ऑल नोबल गैस आर, सभी उत्कृष्ट गैस है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, लाइट ब्लू। नोबल गैस समझते हैं बच्चों? वही इनर्ट गैस जो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। तो यहाँ पे बच्चों ये सब क्या होता है? ना तो इसमें कोई रंग होता है बच्चों, ना तो कोई महक होता है। तो दोनों का आंसर सही हो जाएगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, रंगहीन एंड गंधहीन गैस। अगला, which halide is used in making sensitive emulsion on a photographic film, फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील पायस बनाने में किस हैलाइड का उपयोग किया जाता है? बच्चों ये जो होता है ना, कभी पहले जमाने में यूज करते होंगे, जैसे आज के डेट में कैमरा होता है डिजिटल कैमरा, पहले जमाने में होता है रील वाला, ऐसे करके उंगली से करते थे, खींचते थे, एक बार 36 या 40 फोटो निकलता था, है ना। तो इसमें कौन सा यूज करते हैं बच्चों? हम लोग इसको करते थे सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका यूज करते थे? सिल्वर ब्रोमाइड का। इस टाइप का कैमरा देखे बच्चों, इस टाइप का कैमरा में क्या करते थे हम लोग? इस टाइप का रील लगा देते थे, और इस रील को ले आके फिर साफ करता तो नेगेटिव देता था। अगर आज के डेट में ये कैमरा रहता ना, तो कोई जिंदगी में कर ही नहीं पाता, है कि नहीं है? फोटो खींच ही नहीं पाता। नहीं, आजकल तो हर मोड पे होता है, दिखा फोटो खींचने के बाद। नहीं, अगला बच्चों होमवर्क रहेगा आपका आज का, अमंग द फ्लोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, सबसे हार्ड मेटल कौन होगा? ये होमवर्क है, वाईटी के कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? ये दोनों क्वेश्चन का आपको आंसर वाईटी के कमेंट में देना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अविनाश सर की तरफ से सभी को प्रणाम।
कल सुबह 11:15 जीके जीएस के साथ केजीएस बिहार एग्जाम यूट्यूब पे मिलेंगे। दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ये कहानी आलस्य की बुरी आदत को हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए है। कृपया इसे पूरा देखिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था।